Hello students, welcome to the physics learning video series. In this series, we try to learn one topic per video. Okay? So आज के वीडियो में हम लोग स्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लैनेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिख दूं, तो आपको शायद पता ही होगा कि किसी प्लैनेट के सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसके वेलोसिटी कैन बी रिटन एज रूट अंडर 2 GM/r। ओके, तो रूट अंडर 2 GM/r इसका एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को हम और भी कई तरीके से लिख सकते हैं, मैं लिख कर दिखाता हूँ। जैसा कि पता ही है कि कैपिटल G इंटू M को हम लोग GR² लिखते हैं। ओके, तो अगर मैं इसका यूज करूँ तो ये बन जाएगा 2G/r² और एक R कैंसिल हो जाएगा तो R रूट अंडर। ओके, सिमिलरली अगर मैं कैपिटल M के जगह डेंसिटी पुट करूँ तो ये फॉर्मूला चेंज होके हो जाएगा 2G, नीचे R पहले से है, कैपिटल M के जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सो डेंसिटी इंटू 4πr³ डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो हमारे पास एक तीसरा फॉर्मूला हो जाता है। इसको अगर अरेंज कर दें तो रूट अंडर 2/3 रो जी, ये ऊपर 8 हो जाएगा। सो एक मिनट इसको सही कर दें। चलिए, तो ये 8 है। ओके, सो 8/3 रो जी पाई R²। को आप चाहें तो बाहर कर दें तो इट विल बी R इंटू रूट अंडर 8 रो जी पाई/3। ओके, सो इसमें सबसे अच्छी बात है कि इन मेनी क्वेश्चंस यू विल हैव एवरीथिंग इनसाइड द ब्रैकेट विल बी कांस्टेंट। ओके, तो ये सिर्फ बाहर का R आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनली आप लोग 3 फॉर्मूले याद रखें। स्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट अंडर 2GM/r, दूसरा रूट अंडर 2GR, और तीसरा R इंटू रूट अंडर 8 रो जी पाई/3। ठीक है, तो इन तीनों फॉर्मूले को हम लोग यूज करते रहेंगे एंड वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है कि escape velocity for earth is v, a planet having 9 times mass that of earth and radius इज 16 टाइम्स। तो मास जो है 9 गुना हो गया है और रेडियस 16 गुना हो गया है, तो इसके वेलोसिटी क्या होगा? तो इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला हर बार आपको ज़रूरत पड़ेगा, रूट अंडर 2GM/r। ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, कोई मतलब नहीं। तो मास हो गया है 9 टाइम्स और रेडियस हो गया है 16 टाइम्स, इट विल बिकम 3/4। तो स्केप वेलोसिटी विल बिकम 3/4 टाइम्स। ओके, तो ऑप्शन सी टिक कर देते हैं, ऑप्शन सी को सी। ओके, तो ध्यान रखिएगा सारे क्वेश्चंस जो इस सीरीज में हम लोग बनाने जा रहे हैं, इस वीडियो में बनाने जा रहे हैं, सेम इन्हीं 3 फॉर्मूले के पे बेस्ड होगा, जिसमें से पहला फॉर्मूला ही सबसे ज़्यादा यूज होगा और हम लोग क्वेश्चन सारे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है escape velocity from the earth surface is v, the escape velocity from the surface of another planet having the radius 4 times of earth and same density। तो यहाँ पर डेंसिटी वाला है तो लास्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, और रेडियस 4 गुना है तो आपको याद था 4 रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थर्ड फार्मूला यूज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 4v। ओके, सो आप चाहें तो मैं एक बार फार्मूला लिख दूँ, इसे कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला था R इंटू रूट अंडर 8π/0/3। ओके, तो इसमें सब अंदर वाले कांस्टेंट्स हैं, सिर्फ ये R आता है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन।
आर जो है 4 गुना हो गया है एंड द मास डेंसिटी इज सेम, तो इसके वेलोसिटी भी v की जगह 4v हो जाएगा। चलिए सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ प्लैनेट इज ट्वाइस, रेडियस डबल हो गया है, रेडियस ऑफ अर्थ बोथ हैव ऑलमोस्ट इक्वल मास डेंसिटी इक्वल है, वी पी वी इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट एंड द अर्थ, तो फिर से डबल हो गया है रेडियस, तो वी पी डबल हो जाएगा, तो वी पी डबल बी। escape velocity from the earth is 11, the escape velocity from a planet having twice the radius and same density, तो रेडियस डबल तो escape velocity डबल। दिख रहा होगा कितना सिंपल है सब कुछ। रेडियस ऑफ प्लैनेट इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, बोथ हैव ऑलमोस्ट इक्वल मास डेंसिटी, फिर से सेम ही क्वेश्चन आ गया है, तो ये हो जाएगा। escape velocity of body from any planet whose mass is 6 times, so अब दूसरा planet है, इसका मास 6 गुना हो गया है एंड रेडियस इज डबल, तो ऊपर 6 टाइम्स, नीचे रेडियस नीचे होता है डबल, तो इसके वेलोसिटी रूट 3 टाइम्स हो जाएगा। ओके, ऊपर 6 है नीचे 2 है, तो 6/2 3 हो जाएगा, और रूट के अंदर होता है सब कुछ, पहला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो रूट 3 टाइम्स। ओके, चलिए एक और देखते हैं। द मास ऑफ मून इज 1 तो मास यहाँ 1/144 हो जा रहा है, टाइम्स द मास ऑफ प्लैनेट, एंड द डायमीटर इज 1/16, सो डायमीटर बोलिए या रेडियस बोलिए, 1/16 है डायमीटर ऑफ प्लैनेट। द एस्केप वेलोसिटी ऑन द प्लैनेट इज v, तो मून पे क्या होगा, तो यहाँ पर 1/16 का 16 ऊपर चला जाएगा, 144 नीचे आ जाएगा, तो 16/144 बन जाएगा 1/9। ओके, रूट के अंदर होता है तो इट विल बिकम 1/3। ओके, तो इसके वेलोसिटी 1/3 आ जाएगा। ठीक है, सो आप लोग इसको लिख के कर सकते हैं, मैंने तो वर्बली कैलकुलेशन थोड़ा एक्सप्लेन किया है, आप लिख भी सकते हैं, तो v/3 आ जाएगा। तो सेम ही दो फॉर्मूले, √2 gm/r और दूसरा डेंसिटी वाला जिसमें v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, यही दोनों में फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। इफ अर्थ हैज मास 9 टाइम्स द रेडियस एंड द रेडियस ट्वाइस दैट ऑफ द प्लैनेट, तो अर्थ का मास यहाँ दिया है 9 टाइम्स एंड रेडियस डबल, देन द इतना विल बी द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय रॉकेट टू पुल आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स p, वेयर v इज द एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ। तो हम लोग वहाँ का एस्केप वेलोसिटी यहाँ पर लिख देंगे, तो अर्थ का मास 9 टाइम्स है, तो हम इसको 1/9 लेंगे, और रेडियस इज डबल तो 2 लेंगे, रूट अंडर ले लेंगे, रूट अंडर या √2/3, तो यहाँ पास x की वैल्यू 2 हो जाएगा, बाय 3 तो है ही, जैसा है वैसा ही है, तो x की वैल्यू आ गई 2। क्लियर, तो 2 पे चेक कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लैनेट हैविंग मास 9 एंड रेडियस 4, वेयर MEMR द मास एंड एज एस्केप वेलोसिटी गिवन बाय, तो प्लैनेट जिसका मास 9 गुना है तो ऊपर 9 हो जाएगा, नीचे 4 गुना है तो 4 हो जाएगा, रूट के अंदर है तो 3/2 हो जाएगा। सो 3/2 इंटू 11.2, यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। सो 3/2 इंटू 11.2, ओके, सो आप कैलकुलेशन करेंगे, मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, 16.8। ओके, तो ये हो गया 16.8 सी, तो ऑप्शन नंबर सी। escape velocity of the body on the planet is 12, escape velocity of body on another planet density is 4 times, तो रूट अंडर डेंसिटी याद होगा, एंड रेडियस इज हाफ, तो बाहर हाफ हो गया और रूट के अंदर √4 हो गया, यानी सेम ही आ जाएगा, √4 और हाफ विल गेट कैंसिल्ड एंड escape velocity रिमेन सेम, तो ये 12 आ जाएगा। प्लैनेट ए हैज मास m, रेडियस r, प्लैनेट b हैज हाफ द मास एंड हाफ द रेडियस, तो मास भी आधा हो गया है, रेडियस भी आधा हो गया है। इसके वेलोसिटी फ्रॉम द प्लैनेट ए एंड बी आर BA BB, सो n/4, तो अब यहाँ तो दिख रहा है कि मास भी आधा हो गया है और रेडियस भी आधा हो गया है, तो कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट फार्मूले में, √2 gm/r, तो हाफ हाफ कैंसिल,
तो कैंसिल हो गया तो सेम ही रह जाएगा, तो वी ए बाई बी बी इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी एन की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4/4। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन। फॉर अ प्लैनेट हैविंग मास इक्वल टू द मास ऑफ अर्थ, तो मास सेम है बट द रेडियस इज 1/4, तो रेडियस नीचे होता है तो 1/4 का ऊपर हो जाएगा 4, और रूट के अंदर होता है तो डबल, तो escape velocity फॉर द प्लैनेट विल बी डबल। सो हमको अर्थ का याद है 11.2, तो उसका डबल हो जाएगा 22.4। ओके, तो आपने देखा कि इस टॉपिक के क्वेश्चन कितने फटाफट और कितने सिंपली बन गए, इनको ज़रूर सीख लें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यू माइट थिंक कि सर ये तो बड़ा सिंपल था, बट इसको सिंपल है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आपको इतने सिंपल क्वेश्चंस बनने चाहिए एग्जाम में। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा यू विल फील लाइक ये तो कभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ओके, तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, इसको ज़रूर सॉल्व करें। हाईली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, खूब क्वेश्चन आए हुए हैं इसके। मैंने यहाँ सारे क्वेश्चन नहीं डाले हैं, आधे भी नहीं डाले हैं, टोटल 12 क्वेश्चन डाले गए हैं, लेकिन लगभग 30 के से ऊपर क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं जेईई नीट में। ओके, so that's all for this video. Please keep solving questions. Thank you.